दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जहां मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी और वो शख्स भी पूरे जिद और जुनून के साथ मौत से लड़ता जा रहा था। लेकिन आखिरकार उस शख्स के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर डेवी डू प्लेसिस की। डेवी को बचपन से ही यात्रा करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। इस घटना से एक साल पहले यानी कि साल 2011 में भी डेवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुके थे। साइकिल से शुरू होकर उनकी ये यात्रा मिस्र के कायरो शहर से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के बलीटो टाउन में जाकर खत्म हुई थी और इस पूरी जर्नी में उन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। तो लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना उनके लिए एक आम बात थी। और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के अपने सफर से लौटते ही देवी ने अमेजोन जंगल की यात्रा का प्लान बनाया। उनका ये सफर अमेजोन नदी के सोर्स पेरुवियन एंडीज से शुरू होकर अटलांटिक ओशन में ब्राजील के तट पर खत्म होना था। इस सफर में उन्हें करीब 5 महीने का वक्त लगने वाला था और इस सफर पर देवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे। लेकिन अमेजोन नदी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो इस बात से भली भांति परिचित थे। इसलिए सफर पर निकलने से पहले उन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांप, मगरमच्छों और बुलेट एंट्स जैसे जीवों से खुद को बचाए रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। 1 जुलाई 2012 को देवी ने अमेजोन नदी के अपने सफर की शुरुआत की। हर रोज वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी नाव को चलाकर लगातार आगे बढ़ते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहाँ रेस्ट करते और सुबह होते ही अपने सफर पर फिर से निकल पड़ते थे। देवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका था और इस दौरान उनका सामना अमेजोन नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जीवों से भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के 56वें दिन जब वो अपनी नाव को आगे बढ़ा रहे थे तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से निकल कर गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी इस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी कमर पर एक तेज रफ्तार के साथ कोई नुकीली चीज आकर टकराती है। मानो किसी ने उनकी पीठ में तेज रफ्तार के साथ कोई छुरा घोंप दिया हो। लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि बंदूक से निकली हुई एक गोली थी। ये बुलेट सीधे जाकर देवी की रीढ़ की हड्डी में लगी थी जिसके कारण उनके शरीर के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और गोली लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में आ गिरे। इस समय देवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने के कारण वो अपने हाथों को हिला तक भी नहीं पा रहे थे। शरीर के काम न कर पाने के कारण वो सीधे नदी के तल से जा टकराए। नदी के तल से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में थोड़ी हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सिर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी नाव के, जो कि देवी के पानी में गिरने के साथ ही उल्टी भी हो चुकी थी। अपनी नाव को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी ओर बढ़े लेकिन अभी देवी ने अपनी नाव को छुआ भी नहीं था कि तभी एक और गोली आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गई। इस गोली के लगते ही देवी एक बार फिर से अपने होशो हवास भूल गए लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी ही मुश्किल के साथ अपने शरीर को घसीटते हुए वो नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरी गोली आकर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगी। इस गोली के लगते ही उनकी कैरोटिड आर्टरी में एक छेद हो गया। कैरोटिड आर्टरी गर्दन में पाई जाने वाली एक मुख्य रक्त नलिका है जो हमारे ब्रेन, नेक और फेस को ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी में छेद हो जाने के कारण उनके शरीर से काफी ज्यादा ब्लड बहने लग गया और वो जमीन पर गिर गए। देवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये गोलियां उन पर चल कहां से रही हैं। देवी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी। इस बोट के किनारे पर आते ही इसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ ही देर पहले ही देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। इस शख्स को देखते ही देवी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्हें अपनी एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया जो कि उन्होंने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल इस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जीवों से बचने के लिए तो देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन इन सबके दरमियान वो खुद पर आने वाले एक खतरे को पूरी तरह से भूल चुके थे और वो खतरा था अमेजोन नदी के खतरनाक लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले व्यक्ति को मौत की नींद सुलाकर उसका सारा माल लूट लेते थे। इन लुटेरों पर ना तो देवी का ध्यान गया और ना ही इससे बचने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई थी। देवी को समझ आ चुका था कि उन पर गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये अमेजोन नदी के लुटेरे ही हैं और ये जो शख्स नाव से उतरा था उसका ही दूसरा साथी छिपकर उन पर गोलियां चला रहा था। देवी के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उसे जिंदा देख उस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए एक लंबा और तेज धार वाला चाकू बाहर निकाला। मौत को अपने इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के शरीर में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगी। देवी को भागता देख लुटेरे ने उन पर कई गोलियां चलाई जिसमें से एक गोली उनकी टांग में लग गई। चौथी गोली लगने के बावजूद लहूलुहान हो चुके देवी के शरीर में न जाने कहां से हिम्मत और ताकत आई जा रही थी और बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे थे। भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे और अब वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे जहां लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था लेकिन उनकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनके शरीर से काफी ज्यादा खून बाहर निकल चुका था। देवी का दिमाग अब ये कहने लगा था कि शायद अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे लेकिन उनका दिल था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। देवी जीना चाहते थे लेकिन इस घने और खतरनाक जंगल में उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद उन्हें 2 आदिवासी मिले। देवी की हालत देखते ही वो उसे अपने साथ ले गई। देवी अब इस कदर घायल हो चुके थे कि अगर उन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो वो किसी भी पल दम तोड़ सकते थे। लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से काफी दूर था और उन आदिवासियों के पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिससे वो जल्द से जल्द देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए अंत में वो आदिवासियों ने अपनी नाव में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि ये सब आदिवासी पैसों की लालच में कर रहे थे, यानी अगर वे देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बदले में देवी भी उन्हें कुछ माल देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लुट चुका है तो उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले गई। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठे और आगे चल सके। इतने
लंबे समय से मौत से लड़ने और हिम्मत दिखाने वाले देवी भी अब हिम्मत हारने लगे थे। वो ये मान चुके थे कि शायद मौत अब उन्हें किसी भी पल गले लगा सकती है, लेकिन भगवान और उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहाँ से छोड़कर जाने के बाद दूसरे कबीले के आदिवासी उन्हें वहाँ मिल गए और उन्हें वहाँ से थोड़ा और आगे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। फिर आगे एक दूसरे कबीले के आदिवासियों ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचाया। इस तरह अलग अलग आदिवासियों की मदद से देवी हॉस्पिटल तक पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देवी के पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही डॉक्टर देवी की भाषा समझ पा रहे थे। इसलिए देवी ने तुरंत अपनी माँ को फोन कर सारी घटना बताई। देवी की माँ ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस घटना को डालकर मदद की गुहार की। देवी की माँ का ये आइडिया काम कर गया और दो लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन लोगों ने पैसा जमा करवाया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी की जांच शुरू की। देवी के जख्मों की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेशन कर सके, जिसके कारण डॉक्टर्स ने देवी को पेरू में स्थित लीमा शहर के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शाम के करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट पेरुवियन एंडीज के ऊपर से उड़ान नहीं भरता था। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया और कमर्शियल एयरलाइन के द्वारा देवी को लीमा पहुंचाने का फैसला लिया गया। साथ ही इस खर्चे की पूरी जिम्मेदारी देवी की मदद के लिए आए उन दो लोगों ने उठाने के लिए कही। सारी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद देवी को कमर्शियल एयरलाइन के द्वारा लीमा ले जाया गया। उनके साथ फ्लाइट में उनकी मदद के लिए वो 2 अजनबी लोग और एक डॉक्टर मौजूद था। लगभग 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने देवी की जांच कर उनका इलाज शुरू कर दिया। देवी के जख्म कितने गहरे थे इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा और करीब 1 महीने उन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज देवी एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को अपनी इस घटना का उदाहरण देकर आशावादी बने रहने और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने को प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी देवी की इस घटना से मोटिवेट हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।